हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको एक 6 मेंबर रिंग दिया हुआ है, उसके साथ पेरोक्साइड लिंकेज करके हाइड्रोजन है एंड देन CH3 और H3O प्लस उसमें ऐड कर रहा है और उससे बना हुआ प्रोडक्ट P, ये दोनों टेस्ट दे रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है P क्या है। तो बच्चों, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए तो आप वीडियो को वहीं पॉज करके सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड लगता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखो बल्कि पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। एक बार जब आपसे नहीं हो या मान लो हो जाए तो ये चेक करने के लिए कि आप क्या सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म फॉलो किए हो, क्या आपने राइट अप्रोच लिया है, वो मैच कराने के लिए आप वीडियो को आगे देख सकते हो। राइट, तो अभी आप पॉज करिए और आप कंटिन्यू करिए और फिर एक बार जब आपका हो जाए तो उसके बाद आप इसको देखिएगा। तो मैं अभी फिलहाल सॉल्व करता हूं इसमें। तो सबसे पहले ये समझना है आखिर ये पेरोक्साइड के साथ H प्लस आयन लेने से क्या होता है। तो मैं आपको एक रिएक्शन रिमाइंड कराना चाहूंगा, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। बिल्कुल सही सुना, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस में जो पहला प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ वो होता है क्यूमीन पेरोक्साइड। आप देखो ध्यान से, ये भी एक पेरोक्साइड है, बिल्कुल उसी की तरह ये पूरी कहानी चलेगी। तो आप इसको समझ जाओगे तो क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस का भी मैकेनिज्म आएगा, और अगर वो पता हो तो आपको ये भी क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर करना क्या है, तो सबसे पहले देखो आप, है ना, यहाँ पे आपको H3O प्लस दिया है तो आपका दिमाग इस पे आना चाहिए कि भाई क्या इसके अंदर कोई ऐसा साइट है जहाँ पे H प्लस अटैक कर सकता है। सो यू विल गेट, एक नहीं दो दो आपको दिखाई देंगे, एक तो ये और एक ये। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा रुकना है, यहाँ सोचना है कि आखिर इनमें से किधर अटैक करना थोड़ा मोर मीनिंगफुल दिखाई दे रहा है। तो आप देखो, अगर प्रोटॉन यहां अटैक करते हो तो ये एक H2O बन करके, H2O पॉजिटिव बन करके एक लीविंग ग्रुप बन जाएगा। तो इन दोनों सेंटर में भी इधर अटैक करना ज्यादा सेंसिबल, अटैक करने के लिए होगा दोनों पे ही, बट प्रोडक्टिव तभी होगा जब आप इस साइड लेके आओगे। तो जो पहला स्टेप आपको यहां पे करना था वो था कि आप H प्लस का अटैक, यानी इस H3O प्लस में से, हमेशा ध्यान रखना मैकेनिज्म में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। देखो, ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तीनों पे है। अब ये लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, जैसे इस पे जाएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। फिर आपको क्या होने वाला है, इसके बाद की चीज जो आपको होने वाली है वो है, यहाँ आप बनाइए, यहाँ प्रोटॉन दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ CH3, और ये लीविंग ग्रुप की तरह आप निकालिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी लीविंग ग्रुप की तरह आप निकालोगे तो कभी भी मैकेनिज्म में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, अगर आप इसको निकालते हो तो यहां आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 और 2 4, और एक बॉन्ड से दो दो इलेक्ट्रॉन वहां से मिले, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 6 इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपको सस्टेन नहीं कराना है। फिर क्या करें, ऐसा करने के लिए जैसे ही आप उसको बाहर निकाल रहे हो लीविंग ग्रुप की तरह, तुरंत आपको इलेक्ट्रॉन का बैकअप देना है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे रिंग है, आप इसको एक्सपैंड करिए यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ही आप रिंग एक्सपेंशन करोगे, ये बैकअप दोगे, वैसे ये निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखना है जरा, ये अगर नंबर 1 दूं, ये 2 दूं, ये 3 4 5 एंड 6 एंड 7, तो आपको दिखाई देगा एक 7 मेंबर्ड रिंग बनाना है जहां पे ऑक्सीजन रहेगा, 1 2 3 4 5, नंबर 6 एंड 7। और इस जगह पे जैसे ही आप निकालोगे तो नंबर 2 पे ही, अगर आप ध्यान से देखो तो मिथाइल भी था
और 2 पे ही कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है? आंसर है यस इट इज। क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है? यस। अब अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल है और वाटर है आपके पास, तो ये वाटर एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा, प्रोटॉन निकालने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहां ऑक्सीजन, यहां CH3, यहां OH। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह का हेमी एसिटल ग्रुप हो गया। और हेमी एसिटल हो या एसिटल हो, ये दोनों ही स्टेबल नहीं होते हैं एसिडिक मीडियम प्रोटोनेशन के अंदर। तो फिर क्या होगा? फिर आप दोबारा प्रोटॉन का यहां अटैक कराइए। अभी आपके पास H+ है ही, जैसे ये वाटर लोगे तो यहां से H+ आ जाएगा। दोबारा अटैक कराओगे, अब इसको लीव कराने की कोशिश करना, और इसको जैसे ही लीव कराओगे प्रोटॉन दे करके, और इसी जगह पे CH3 है, जैसे ये बाहर निकलेगा, क्योंकि अब ये लिविंग ग्रुप हो गया, वैसे ही कार्बोकेटायन बनते ही यहां देखो लोन पेयर का उसको बैकअप मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ब्रेक कर दे रहा हूं, तो क्या बन गया? सो आप टेक्निकली देखो तो ये CH3 है और यहाँ C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव हुआ। 1 2 3 4 5 कार्बन। आप काउंट कर लो, टोटल कार्बन गड़बड़ नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 कार्बन। और स्टार्टिंग में अगर मैं कार्बन देखूं तो कितने थे, आप चेक करो टोटल कार्बन कितने थे, ताकि वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो 6 यहाँ पे और एक मिला के 7 था हमारे पास। तो अभी भी हम देखते हैं क्या 7 ही कार्बन है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब इसके बाद आपको 1 2 3 4 कार्बन का CH2 बनाइए आप, और एक और CH2 बनाइए, और जब ये लीव करेगा तो उसके साथ OH लगा होगा। और फिर क्योंकि ये प्रोटॉन है और वाटर भी है, तो आप इस चीज को बाहर भी निकाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब जो H+ का रोल था वो सिर्फ एज ए कैटलिस्ट था। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया P, वो ये बना, है ना। और अगर ये बन जा रहा है प्रोडक्ट, तो अब आप बताओ, चेक करो, हमने क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोडक्ट P 2,4-DNP टेस्ट भी देता है, प्रोडक्ट P आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? ऐसा कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड जिसके अल्फा पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, ये टेस्ट देता है। कीटोन में तो आपको पता है, अगर आप पूरा डिटेल आयोडोफॉर्म में जाओगे तो और भी पार्ट्स होते हैं, बट फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? सो 2,4-DNP टेस्ट वो देगा जिसके पास डबल बॉन्ड O हो, यानी कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप हो। तो ये दोनों ही टेस्ट देता है, इसलिए ये पास हो गया, राइट। तो प्रोडक्ट P है। सो आप बताइए कमेंट करके कितने लोगों ने ट्राई किया, और जो भी आपके आंसर्स आए क्या उससे मैच कर रहे हैं। एंड अगर आपको इसी तरह के और कंसेप्चुअल वीडियोस चाहिए, इस तरह के ऑर्गेनिक पे और डिटेल में आपको चीज़ें चाहिए, तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।